नमस्कार दोस्तों, धान की फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण समय चल रहा है धान की फसल में। भाई कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा निकलने चाहिए। कल्ले अगर ज़्यादा निकलेंगे, ज़्यादा फुटाव होगा, तभी तो ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी, तभी ज़्यादा पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं। तो क्या कार्य करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ। दोस्तों, धान में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव के लिए सिर्फ हम ये नहीं है कि पोटासी डालें या फिर यूरिया मिल रहा है तो सिर्फ यूरिया ही डालें। कंप्लीट लाइफ साइकिल करने के लिए एक पौधे को 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और धान की फसल में कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। आवश्यकता कम होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, लेकिन अगर कमी हुई तो नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं और ऐसा कॉम्बिनेशन में फर्टिलाइज़र बताऊँगी जिनको मिक्स करके एक साथ आप डालेंगे, धान की सभी समस्याओं का समाधान देखने को मिलेगा, धान का संपूर्ण विकास देखने को मिलेगा, नीचे जड़ों का विकास भी होगा, साइडों में फुटाव ज़्यादा होगा और ऊपर बढ़वार भी साथ के साथ होगी। तो उसके लिए अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। तो धान की फसल में दोस्तों, जब भी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है, ये समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक तो इस समय देखिए धान की फसल पीली पड़ने लग जाती है, तो वो बड़ी समस्या आती है, उसका सामना किसान भाई को करना होता है। और बढ़वार रुक जाएगी, इस समय पत्ता लपेट सुंडी का भी अटैक हो जाता है। कोई फर्टिलाइज़र की कमी रह गई तो वहाँ पे धान कमज़ोर पड़ जाती है। कमज़ोर पड़ेगी तो दोस्तों उसमें कल्ले ज़्यादा नहीं निकलेंगे, फुटाव ज़्यादा नहीं होगा, पौधे का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगा। नीचे वाइट रूट ज़्यादा से ज़्यादा निकलनी चाहिए, जिनको खाना खाने वाली जड़ें हम कहते हैं, जिन जड़ों से पौधा पोषक तत्वों को अपटेक करता है, उनका विकास दूर तक होना चाहिए, तभी तो ज़्यादा न्यूट्रिशन अपटेक करेगा। तो अभी धान जैसे 20-25 दिन का होता है, उस समय वाइट रूट निकल जाती हैं अच्छे से, जड़ों का फैलाव अच्छा होने लग जाता है। इस समय जो भी आप फर्टिलाइज़र डालेंगे वो अपटेक करने लग जाएगा। तो इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल बनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होनी चाहिए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए दोस्तों सबसे आसान मिलने वाला फर्टिलाइज़र है यूरिया। यूरिया का आपको इस्तेमाल करना है। इसमें पूरा बैग एक नहीं डालना है। अभी धान की फसल इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है कि पूरा बैग आप डालिए। एक बैग में से आप 10 केजी या 5 केजी बचा करके रख लीजिए, आगे फिर यूज कर लेना। यानी कि आपको इस समय जब धान 20 से 25 दिन का या 25 से 30 दिन का हो चुका, उस समय आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो धान की फसल में यूरिया फर्टिलाइज़र 35 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। सेकंड नंबर पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है, धान की फसल में पीलापन आने लग जाता है, जिंक की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आपको चिलिटेड जिंक भी नहीं लेना है। देखिए सल्फ़र की भी पूर्ति हो जाएगी और जिंक में मिल जाएगा, तो जिंक सल्फेट आपको लेना है। जिंक सल्फेट अगर 21% वाला मिल रहा है तो 10 केजी का बैग आता है, 10 केजी आप इस्तेमाल कर लीजिए। अगर 33% वाला मिल रहा है तो 5 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। थर्ड नंबर पे दोस्तों, धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल बने, ज़्यादा से ज़्यादा हरापन रहे अच्छे से, और क्लोरोफिल का पार्ट होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का भी आपको इस्तेमाल करना है और इसमें भी मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है। 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सफिशिएंट मात्रा रहेगी। दोस्तों न्यूट्रिशन बहुत सारे जाने चाहिए, कम कम क्वांटिटी में जाएंगे ये फर्टिलाइज़र जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट भी 5 केजी 5 केजी आपको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। अब दोस्तों धान की फसल में जैसे ही अगस्त का महीना की शुरुआत होती है या फिर धान जैसे 25 से 30 दिन का होता है, पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं, बड़ी समस्या देखने को मिलती है धान में पत्ता लपेट सुंडी, और उन खेतों में इसका अटैक सबसे ज़्यादा होता है जिनमें फेरस की कमी होती है। तो फेरस आपको ज़रूर डालना है। फेरस सल्फेट ज़्यादा नहीं लेना, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो फेरस आपको 2 से 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सफिशिएंट रहेगा। इन्हीं के साथ में आप मिला लीजिए। और अब आपको 2 जादुई फर्टिलाइज़र और मिलाने हैं इनके साथ में। सबसे पहले तो दोस्तों दानेदार फॉर्म में आप जो सीवीड आता है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जो प्रीमियम क्वालिटी का पाउडर फॉर्म में आता है, बिल्कुल पाउडर आता है काले कलर का सा, उस सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। 80% शुद्ध आता है, 100% वाटर सोलेबल आता है, उस सीवीड का इस्तेमाल करना है। और 10 केजी 5 केजी 20 केजी इस्तेमाल नहीं करना, 1 केजी इस्तेमाल करना है। सिर्फ 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इतना
इतना इफ़ेक्टिव होता है, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। और इस सीवीड में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। किसी की भी कमी है तो वो भी पूर्ति देखने को मिलेगी। साथ ही इसमें प्लांट हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन वगैरह। तो ये प्लांट हार्मोन भी पौधे में जाएंगे और अपना काम करेंगे, तो पौधे में और फटाफट कल्ले भी निकलेंगे, बढ़वार भी पकड़ेगा और रूट डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा रहेगा। धान की फसल का संपूर्ण विकास देखने को मिलेगा। तो सीवीड फर्टिलाइज़र शुद्ध आपको लेना है दोस्तों। मैं आगे डिस्कस करूंगी, आपको नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ से मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट लेना है दोस्तों आपको जादुई फर्टिलाइज़र में सेकंड नंबर पे आपको लेना है, वो है फुलविक एसिड। जड़ों का आपको विकास चाहिए तो जड़ों का विकास भी होगा, स्टोरेज बढ़ेगा, खाली समय है स्टोरेज बढ़ेगा, तो स्टोरेज ज़्यादा बढ़ेगा तो दोस्तों आगे बाली लंबी निकलेगी, दाने का भराव अच्छा होगा, वज़न अच्छा बैठेगा, चमक शाइनिंग अच्छी आएगी, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। जड़ों का भी विकास होगा, तना मोटा होगा तो गिरेगा भी नहीं, स्टोरेज बढ़ेगा धान की फसल में। तो उसके लिए आपको शुद्ध प्रीमियम क्वालिटी का फुलविक एसिड इस्तेमाल करना है, और वो भी दोस्तों 80% शुद्ध, 100% वाटर सोल्यूबल आता है। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, आप आसपास की शॉप में मालूम कीजिए। अगर ये प्रीमियम क्वालिटी वाले जो आपको वीडियो में मैं दिखा रही हूँ साइड में क्लिप, ये मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सुपर ऑर्गेनिक से मंगवा सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक उनकी सुन लीजिए, 1-2 kg का बैग नहीं मिलता है, पूरे 25 kg का बैग ही आपको मंगवाना पड़ेगा। बहुत ही कम प्राइस में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सीवीड फर्टिलाइज़र 350 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। 25 kg का बैग 8,750 रुपये में आपको मिल जाएगा। और फुलविक एसिड का बैग मिलेगा दोस्तों 25 kg का, वो 210 रुपये पर केजी के हिसाब से। पूरा 25 kg का बैग आएगा 5250 रुपये का, 8,750 का और 5250 का। सेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है। अगर आपकी धान की फसल कम है तो दोस्तों बचा करके रख लीजिए, आगे काम आ जाएगा, आप आराम से लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है इन दोनों की ही। तो धान की फसल अगर आपके पास है, ये कॉम्बिनेशन आपको ज़रूर बना के डालना है, और सुपर ऑर्गेनिक से आप मंगवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। जैसे ही आप डालोगे अच्छा जो रिजल्ट मिलेगा, जितना शानदार रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट मिलने के बाद में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा रिजल्ट मिला। वाकई में आपसे दूसरे लोग पूछेंगे कि भाई आपने इसमें क्या डाला, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। शॉर्ट में मैं डिस्कस कर देती हूँ। यूरिया फर्टिलाइज़र डालना है 35 से 40 kg, जिंक सल्फेट 5 से 7 kg 33% वाला है, 21% वाला जिंक सल्फेट है तो 10 kg आपको लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg, फेरस सल्फेट 2 से 3 kg, सीवीड फर्टिलाइज़र प्रीमियम क्वालिटी वाला 1 kg, और फुलविक एसिड भी मात्र 1 kg आपको लेना है। इन सबको मिला लीजिए एक साथ, कोई प्लास्टिक की सीट बिछाइए और इनको एक साथ में मिला करके और इस्तेमाल कीजिए, छिड़काव कर दीजिए। लेकिन जब भी छिड़काव करें खेत में पानी होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों धान की फसल में अगस्त महीने की शुरुआत होने जा रही है। आपको लग रहा है कि समस्याएं आ सकती हैं, पत्ता लपेट सुंडी का अटैक हो सकता है। कोई भी दानेदार कीटनाशक जैसे कि फिप्रोनिल आता है दानेदार फॉर्म में, GR फॉर्म में, वो आप ले सकते हो। जैसे कि बायर का रीजेंट अल्ट्रा आता है, या बहुत सारी कंपनियों का मिलता है फिप्रोनिल दानेदार, वो आप ले सकते हो। क्लोरेंट्रा, निलिप्रोल आप ले सकते हो। कोई भी आप लेंगे 4 kg का बैग आएगा, एक बैग इन्हीं फर्टिलाइज़र के साथ में मिला करके छिड़काव कर दीजिए। साथ के साथ में ट्रीटमेंट हो जाएगा पत्ता लपेट सुंडी का भी। तो ये आप फर्टिलाइज़र डालिए, और डालने के 7 से 10 दिन आप वेट करेंगे, और उसके बाद में जो रिजल्ट मिलेगा वो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।